दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक यूपी में कोटेदार राशन के साथ देंगे केस, योगी सरकार ने की व्यवस्था। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से आपको पैसा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, कोरोना से मौत होने पर मोदी सरकार की इन 2 योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। जानिए क्या है सच्चाई। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर में जानेंगे केंद्र सरकार का फैसला, चोरी व अपहरण करने वाले अपराधियों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, इस कंपनी ने वैक्सीन की बढ़ाई उम्मीद, सिर्फ एक ही डोज में ठीक हो सकता है कोरोना का मरीज। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सड़क दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को घर बैठे मिलेंगे 5 लाख का मुआवजा। जानिए सरकार ने बनाया है क्या नया नियम। साथ ही दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों, पीएम किसान योजना की तर्ज पर MKKY के जरिए इन किसानों को मिली 2000 की पहली किस्त, अब 6 की जगह सालाना 10,000 रुपए का होगा फायदा। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर राजनाथ सिंह, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जी दोस्तों, बड़ी दुखद खबर आ रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के फाउंडर मेंबर में से एक जसवंत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आज सुबह 6:55 पर उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने भी जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दोस्तों, कमेंट में जसवंत सिंह के लिए RIP जरूर लिखे ताकि उनको आत्मा को भी शांति मिल सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में कोटेदार राशन के साथ देंगे केस, योगी सरकार ने की यह व्यवस्था। जी दोस्तों, अब जरूरतमंदों को सरकारी राशन की दुकान पर अनाज, चीनी, चना नहीं बल्कि पैसा भी मिलेगा। इसके लिए जरूरतमंदों को कोटेदार को 20 रुपए प्रति निकासी पर बतौर कमीशन देना होगा। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फरमान के बाद सरकारी मशीनरी जुट गई है। इस बात की पुष्टि जिला पूर्ति अधिकारी अभय कुमार ने की है। कोटेदार द्वारा जरूरतमंदों को राशन देने के अलावा पैसे देने की सरकारी फरमान के बाद संबंधित विभाग ग्राहक प्रोक्सी मशीन लगाने की तैयारी कर रहा है। पैसे लेने के लिए ग्राहक प्रोक्सी मशीन में अंगूठा लगाकर खाते से धनराशि निकाल सकते हैं। विभाग की तरफ से सभी कोटेदारों को रुपया निर्गत संबंधी ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से मौत होने पर मोदी सरकार की इन 2 योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। जानिए क्या है सच्चाई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना से मरने वाले के परिजनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। PIB फैक्ट चेक ने यह पाया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित मौतों को कवर नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कुछ शर्तों के साथ कोरोना की मृत्यु को कवर करता है। ऐसे में यह दावा बिल्कुल झूठा है और इस दावे पर पूरी तरह यकीन करना गलत होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। PM किसान योजना की तर्ज पर MKKY के जरिए इन किसानों को मिली 2000 की पहली किस्त, अब 6 की जगह सालाना 10,000 का होगा फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में सालाना 4,000 रुपए की आर्थिक मदद करने जा रही है। PM किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किस्त भी जारी की जा चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग कार्यक्रमों में किसानों के खाते में धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं। शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश की 1.75 लाख कृषकों के बैंक खाते में योजना की राशि को ट्रांसफर किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का फैसला, चोरी व अपहरण करने वाले अपराधियों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने पहली बार चोरी करने अथवा यात्री अपहरण करने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के सहारा लेगी। DLA वाहन से जुड़े सभी दस्तावेजों को M परिवहन पर डाउनलोड कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य को भी अपना पोर्टल बनाना होगा जो कि M परिवहन से संबंध रहेगा। सरकार के इस फैसले से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कई अधिसूचनाओं के साथ इसे जारी किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
एनसीबी ने जब्त किया सारा अली खान का मोबाइल। दीपिका, श्रद्धा और सारा को नहीं मिलेगा क्लीन चिट। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने ड्रग्स मामले की जांच के दौरान करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की है। वहीं ड्रग्स मामले में ही अभिनेता सैफ अली खान की बेटी अभिनेत्री सारा अली खान से भी पूछताछ की गई है। इस दौरान एनसीबी ने सारा का फोन भी जब्त कर लिया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि सभी ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया, लेकिन दीपिका ने व्हाट्सएप चैट में हेस के जिक्र पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की बढ़ाई उम्मीद, सिर्फ एक डोज में ठीक हो सकता है कोरोना का मरीज। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से बचने का विकल्प पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अब इस श्रृंखला में एक नाम शामिल हो गया है जॉनसन एंड जॉनसन का। जी हां, इस कंपनी ने ऐलान किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के आखिरी चरण की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि यहाँ सबसे खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन निर्माण कर रही तीसरी कंपनी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कंपनी दूसरे वैक्सीन निर्माताओं से कुछ महीने पीछे चल रही है, लेकिन इसने अपने क्लिनिकल ट्रायल में 60,000 लोगों को शामिल किया है। इस कंपनी के मुताबिक साल 2020 के अंत तक ये बताया जा सकेगा कि ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं। आपको बता दें कि इस कंपनी की कोरोना वैक्सीन बनाने में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये दूसरी बीमारियों से भी लड़ने में बेहतरीन है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये रोगी को एक ही डोज में पूरी तरह से ठीक कर देगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब केंद्र सरकार ने बदली पारिवारिक पेंशन से जुड़े ये नियम, परिजनों को मिलेगा ये लाभ। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने अब पारिवारिक पेंशन से नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी है। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों के लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचायक भत्ता भी बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अगर सड़क दुर्घटना में गई जान तो परिजनों को घर बैठे मिलेंगे 5 लाख का मुआवजा। जानिए क्या है नया नियम। दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे में मृत्यु होने पर बीमा कंपनी 3 माह के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी। इसके साथ ही सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। आपको बता दें कि इस नियम का प्रावधान मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार आगामी नवंबर में इसके बाबत अधिसूचना जारी कर सकती है। सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नियम लागू करेगी। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकारी व निजी बीमा कंपनियों और हितधारकों के साथ बैठक कर मसौदा अधिसूचना तैयार कर चुका है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कानून मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दूसरी बार संक्रमित होने पर मिले ज्यादा वायरस, बिना लक्षण वाले मरीजों को दोबारा संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के दोबारा संक्रमण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। अभी तक की रिपोर्ट भी यही बता रही थी कि कोरोना संक्रमण कम खतरनाक है, लेकिन देश में हुए पहले अध्ययन में ये दावा किया गया कि दोबारा संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि दूसरी बार संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की संख्या पहले से ज्यादा पाई गई है। यह अध्ययन संभवतः पूरी दुनिया का पहला अध्ययन है जो कि 2 बिना लक्षणों वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर किया गया है, जिन्हें कुछ ही महीनों के भीतर दोबारा कोरोना संक्रमण हुआ। दोनों व्यक्तियों में दोनों बार कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हो गए स्थायी, केजरीवाल सरकार ने जल्द देने वाली है खुशखबरी। दोस्तों, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार अस्थायी पदों की स्थायी करने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग ने प्रधान सचिवों और सचिवों को सर्कुलर जारी कर उनसे इस बारे में अपने अपने विभागों से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार ने अपने विभागों से जो विवरण मांगा है उसमें नामावली, अस्थायी पदों की संख्या, किस उद्देश्य से उन्हें सर्जित किया गया था और कितने पदों को स्थायी किया जा सकता है, सारी की जानकारी शामिल है। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव LD जोशी की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक जो अस्थायी पद में कम से कम 3 सालों से है उन्हें स्थायी करने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।